हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल सर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए आज का ताबड़तोड़ धमाकेदार सेशन लेकर। तो भाई, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके लिए मंगलमय हो और आप सभी लोग कामयाब हो जाए, जल्दी से नौकरी लें और अगली दिवाली आप अपने बेहतरीन नौकरी के साथ मनाएं। ठीक है, तो इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। तो भाई, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा यूट्यूब का शेड्यूल है और यही शेड्यूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 12 बजे आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की क्लास, 1:30 बजे एसएससी और दिल्ली पुलिस, ये दोनों का जो बैच है ये भी पैरेलल है। और साथ में सीएचएसएल का फाउंडेशन बैच 1:30 बजे रन होता है। और 7:30 बजे ऑल एसएससी एग्जाम का बैच चल रहा है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। ये यूट्यूब चैनल याद रखिएगा, इसी पे हम लोग ये सेशन देते हैं। अन अकेडमी की क्लासेस सुबह 9:15 बजे एनटीपीसी का और सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। बैंकिंग का जो प्रैक्टिस सेट है वो शाम को 4 बजे और 9:30 बजे बैंकिंग का प्रैक्टिस सेट ये मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करना है। इस पर्टिकुलर क्लास की यूएसपी ये है कि डेली हम न्यू क्वेश्चंस करते हैं, डेली न्यू क्वेश्चन होते हैं, प्लस सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं। प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर तो थोड़े बहुत क्वेश्चन है, लेकिन नए क्वेश्चन भी लेकर चलते हैं। ठीक है, एडवांस मैथ का बैच ऑलरेडी रनिंग है। अगर आपने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो भाई ले सकते हो, क्योंकि प्लस के जो चार्जेस हैं, जो सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं, वो बढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले आप अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश सब कुछ पढ़ने का मौका मिलेगा, वो भी मात्र 350 रुपए पर मंथ। आप सोचो, इसमें टेस्ट सीरीज भी रहेगी, हर 3 सेशन के बाद डाउट सेशन भी रहेगा। तो आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, कोड यूज करना है प्रबल सर। 25 नवंबर से आपको एक नया बैच भी देखने को मिलेगा, जो कि सीएचएसएल का फाउंडेशन बैच होगा। इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से, जितने लोगों की तैयारी बिल्कुल नहीं है, जिनको कुछ भी नहीं आता, उनके लिए भी 0 लेवल से मैं पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक से सारे चैप्टर कवर करेंगे और मार्च तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो सोचो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने में रिवीजन भी होगा, टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको मिलेगी और चारों सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। सीईटी का भी ऑलरेडी बैच रनेंगे। अगर आप ये वाला बैच लेते हो, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो ये वाला बैच भी आपको मुफ्त मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन अपना ये रहा। इफ द फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ये आपको भिन्न दिए हुए हैं, इनको आप अरेंज करते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, व्हाट वुड बी द थर्ड पोजीशन? कौन थर्ड पोजीशन पे आएगा? तो पहले इनको यहां लिख लो, 2/5, 3/7, 2/9, 11/7 और 13/9, यही दिया हुआ है। ठीक है, इनके बीच में जरा गैपिंग देखो कि इनके बीच की जो गैपिंग है वो गैपिंग कितने की चल रही है। गैपिंग देख के चलना। 3 का गैप है, 4 का गैप है, 7 का गैप है, 4 का गैप है, 4 का गैप है, यही चल रहा है। जो गैपिंग चल रही है वो कितने की चल रही है? पहले 2 और 5 के बीच में 3 का गैप है, 3 और 7 में 4 का गैप है, 2 और 9 में 7 का गैप है, 11 और 7 में आपका 4 का गैप है और 13 और 9 में आपका 4 का गैप है। तो एक चीज समझना जो मैं आपको बता रहा हूं, 11/7 और 13/9 ये तो सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि ये 1 से ज्यादा आ रहे हैं। तो शुरू के जो थर्ड 2 नंबर है वो तो इन्हीं दोनों में से कोई होगा, इनको चेक नहीं करना। बात समझ में आ रही है? शुरू के जो दोनों नंबर हैं वो आपके इन्हीं दोनों में से बनेंगे, एक ये या फिर ये, एक दो जो भी बनेगा, क्योंकि ये 11/7, 13/9 1 से बड़े आ रहे हैं। लेकिन जो शुरू के यहाँ पे जो 3 नंबर है, इन्हीं में से थर्ड वाला नंबर जो आपको पोजीशन पे चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, तो 3, 4, 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 3 21, 21 इंटू 4 84, यही आएगा। अगर आप 3 का डिवाइड करते हो 84 में 28 आएगा, तो 28 इंटू 2 हो गया। ठीक है, 4 का डिवाइड करते हो 84 में 21 आएगा, तो 21 इंटू 3 हो गया। 7 का डिवाइड 84 में करते हो 12 आएगा, और 12 का 2 में मल्टीप्लाई करा 24 आ गया। अब आप एक बार बताओ, ये 56 हो रहा है, ये 63 हो रहा है, ये 24 हो रहा है, सबसे बड़ा कौन है? ये दोनों तो शुरू के 2 नंबर होंगे, तीसरा नंबर कौन होगा? जो सबसे बड़ा होगा इन तीनों में से, मतलब 63 वाला। तो 3/7 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ? आपको थर्ड पोजीशन पे बताना है कौन होना चाहिए थर्ड पोजीशन। तो भाई, थर्ड पोजीशन पे शुरू के 2 नंबर तो यही होंगे, 1 से ज्यादा आ रहे हैं डिवाइड करने पे। तीसरा नंबर इन तीनों में आपने लगा दिया यहाँ पे डिफरेंस मेथड। तो 3 4 7 का एलसीएम कितना आया? 84। 3 का डिवाइड दिया 84 में, 28 दूनी 56,
4 का डिवाइड दिया 84 में, 3 इंटू 21 63, 7 का डिवाइड दिया 12 टू 24, 63 बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब आपका 3/7 तीसरे नंबर पे रहेगा। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है cot a इक्वल टू √3, cot a इक्वल टू √3 दिया है। अब एक बात बताओ, अगर cot a √3 है तो cot में √3 कब मिलता है? आपको पता है tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो cot 30 डिग्री क्या होगा? √3। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। यहां पे बात करें cot b इक्वल टू दिया है 1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 45 डिग्री। बताओ भाई, ठीक है। तो a मिल गया 30 डिग्री, b मिल गया 45 डिग्री। यहां तक क्लियर है? चलिए, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। साइन ए तो साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस साइन बी मतलब साइन 45 1/√2। यहां देखो 1/2 साइन 45 1/√2, ये हो गया। कॉस ए मतलब कॉस 30, और कॉस 30 डिग्री आपका कितना होता है? √3/2 और इंटू कॉस 45 1/√2। अगर इनको ऐड करते हैं 2√2 नीचे आ रहा है, तो 1 प्लस √3/2√2 आपका आंसर आ जाएगा। 1 प्लस √3/2√2 आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? फिर समझ लो, cot a इक्वल टू √3 था तो a की वैल्यू 30 डिग्री, cot b इक्वल टू 1 दिया हुआ है, b की वैल्यू 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 साइन 45 1/√2, cos 30 डिग्री √3/2 cos 45 डिग्री 1/√2। सॉल्व करा, 1 प्लस √3/2√2। अगला क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए इसका क्या आना चाहिए। AD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, AD डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये आपको पता है। सेंटर O दिया हुआ है। ABC 125 है, ये वाला एंगल ABC 125 डिग्री है, ठीक है। तो आपको पता है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहां देखो, ये 1 2 3 4 सर्किल के चार कोनों पे, सर्किल के चार कोनों पे चारों आपके क्वाड्रिलेटरल के कोने मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब कि चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। अगर ये 125 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 55। ये हो जाएगा 125 और ये वाला 55 होगा, तभी तो दोनों का जो योग होगा 180 होगा। अब ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। इसका एक एंगल 55 है, एक एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल निकालना है। तो 90 और 55 होता है 145, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 145, 35 डिग्री। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। आपसे x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई? 35 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को निकालना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1080 आर परफेक्ट स्क्वायर? ये मैंने अभी बताया, कल के सेशन में ही आपने देखा होगा 1080 के कुल कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होंगे। तो सबसे पहला काम है 1080 के नॉर्मल फैक्टर। 2 से करा 540, 2 से करा 270, 2 से करा 135, 3 से करा 45, फिर 3 से करा 15 और फिर 3 से करा ये 5 आ गया, ठीक है। 2 से 540, 2 से 270, 2 से 135, 3 से 45, 3 से 15, 3 से 5, ठीक है। 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 3, 2 की पावर 3, ठीक है। 3 कितने बार आ रहा है? 3 बार, 3 की पावर 3, ये हो गया। और यहाँ पे 5 एक बार आ रहा है, 5 की पावर 1, ये हो गया। क्या बताया था मैंने परफेक्ट स्क्वायर में? पावर में 2 का डिवाइड +1, पावर में 2 का डिवाइड +1, पावर में 2 का डिवाइड +1। तो ये 3/2 1.5 +1 2.5 इंटू 3/2 1.5 +1 2.5 और ये हो गया 1.5। मैंने आपको बोला था कि पॉइंट के बाद के जो नंबर हैं उनको काउंट करना ही नहीं है, पॉइंट के बाद के नंबर काउंट नहीं करने। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो 2 × 2 × 1 आंसर विल बी 4।
तो कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होंगे आपके? 4। क्लियर हुआ? 1080 के नॉर्मल फैक्टर निकाले, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। पावर में 2 का डिवाइड +1 तो 3/2 +1 हो गया 2.5, 3/2 +1 हो गया 2.5, 1/2 +1 हो गया 1.5। पॉइंट के बाद वाले नंबरों को एलिमिनेट करो, आगे वाले नंबरों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 2 × 1 4 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका आंसर बताना है क्या आएगा। एक बार क्वेश्चन को देखिए, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत इजी है कि हाँ सर बहुत इजी क्वेश्चन है तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन गलतियां होने के चांसेस इसमें ज्यादा है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा गलती कराते हैं। देखो 0.04 का मतलब है 4/100। पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 आ गया, ऊपर माइनस का 1.5 है तो माइनस का 3/2 लिख देते हैं। 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2। ठीक है, अब एक बात बताओ, सुनना बात को, अगर ये माइनस है इसको प्लस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा सर? उल्टा कर दो, 100/4 की पावर 3/2। 3/2 का मतलब समझ में आए? पहले इसको काट देते हैं 25, तो ये हो गया 25 की पावर 3/2। 3/2 का मतलब समझ में आया? क्यूब करना है और अंडर रूट करना है। पहले आपने 25 का अंडर रूट करा तो 5 आया। भाई 1/2 पावर का मतलब क्या है? अंडर रूट करना पड़ेगा, तो 5 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? वो 25 का अंडर रूट 5 हो गया, फिर इसके ऊपर पावर 3 है तो 125 आपके क्वेश्चन का सही जवाब ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। ऊपर नेगेटिव पावर है, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, नंबर को पलट दो। 4/25 को आप क्या लिख दोगे? 100/25, यानी कि 25 की पावर 3/2। 25 की पावर 3/2 का मतलब है 25 का अंडर रूट 5 हो गया, 5 का क्यूब 125 हो गया, ये आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसका आंसर बताएंगे। देखो एक बार क्वेश्चन, देखें, देखो साइन 2a + b - c = 1। साइन में 1 कब मिलता है? 90 डिग्री पे। मतलब ये जो 2 टाइम्स ऑफ a + b - c लिखा हुआ है इक्वल टू 90 डिग्री होगा, 2 से कट जाएगा 45 डिग्री, ये आ गया। ठीक है, 10 में √3 का मिलता है 60 पे, तो b + c - a इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। ऐड कर देते हैं, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, तो 2b इक्वल टू कितना हो गया? 60 और 45 105 डिग्री। तो b की वैल्यू हो जाएगी 105/2 यानी कि 52.5। तो आपका आंसर कितना आएगा? 52.5। आई होप दिस इज क्लियर। बताओ भाई, 52.5 आपके बी की वैल्यू यहां पे मिल जाएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, इसको और सॉल्व करेंगे जल्दी से, कम ऑन। √x - 1/√x इक्वल टू √2 दिया हुआ है। पहले आपको x + 1/x निकालना है, तो √x - 1/√x का होल स्क्वायर करना है। जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे इसका होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। मतलब देखो, आपको x स्क्वायर और x की पावर 4 निकालना है, तो पहले क्या करना है? √x का स्क्वायर करेंगे तो x मिलेगा, x का स्क्वायर करेंगे फिर x की पावर 4 करेंगे, मतलब 3 बार ये फॉर्मूला लगना है। फॉर्मूला कौन सा है? k है अगर ये, तो k² + 2। तो रूट को हटा देते हैं और रूट को हटाने से अपने को क्या मिल जाएगा? स्क्वायर करने के बाद x + 1/x कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर + 2। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4, ये आ गया। अब अगला स्क्वायर करेंगे तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर - 2, तो 16 - 2 कितना हो गया? 14, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है x² x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर - 2, 196 - 2 194। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आपको मिल चुकी है। x की पावर 4 + 1/4 + 1/x की पावर 4 194,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 14 और x प्लस 1/x 4। तो ऐड कर देते हैं, 4 और 4 8 और 4 12, 9 10 11 और ये 212। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 212। क्लियर? तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 212। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क का है पहला। ये पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क का है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क का, होमवर्क में आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। ये सेकंड क्वेश्चन आपके होमवर्क का, इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या आएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर पाओ। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। 25 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वो बैच आपको CHSL प्लस CGL का भी फॉर्म आ रहा है अगले महीने। जैसे CHSL इस महीने आया और उसका एग्जाम मई में है प्री का। तो भाई बहुत शानदार बैच होगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जिनको गणित का जी भी नहीं आता, मैथ्स का एम भी नहीं आता, उनको भी आ जाएगा, ये मेरा वादा है। तो सेशन को जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और इस बैच में एनरोल करें तो आपको कोड यूज करना है प्रबल सर, PRABALSIR। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।